हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ध मांडका फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन सीए फाउंडेशन लॉ का पार्टनरशिप एक्ट चालू करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एकदम क्लियर। आपको एकदम एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, हर एक चीज क्लियर होगी। आपकी दो ड्यूटी है सर। पहला तो आप मेरे साथ बैठ के पढ़ो, और किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सर नोट्स भी प्रोवाइडेड है। प्लस आप चाहो तो सर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अरहम इंस्टीट्यूट के नाम से। सर उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी, वहां पर मैं नोट शेयर करता हूं। दूसरी बात सर, आपको जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करना है, क्योंकि हर सीए फाउंडेशन वाला स्टूडेंट बैठ के हमारे साथ पढ़ सके। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं सर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से देखना। बेसिक है सर पार्टनरशिप का। ठीक है सर, देखो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलते हैं। देखो सर, यूनिट 1 पार्टनरशिप को इसने डिफाइन किया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। सर यहां पर कुछ बातें हमें ध्यान देनी है सर। पार्टनरशिप सबसे पहला, इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। सर एक से ज्यादा लोग, बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सर उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना और प्लस बिजनेस करना। उनका मोटिव ये होना चाहिए कि वो प्रॉफिट कमाए और उसमें बिजनेस करे सर। ठीक है, बिजनेस करके वो प्रॉफिट कमाए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये बहुत आगे एक्सप्लेन मैं आपको डीप में करूंगा, इसको टेंशन मत लेना, इसी का पॉइंट आगे आएगा। टेंशन मत लो, मैं आगे पूरा डेफिनेशन को, एक एक वर्ड को क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी एक बार के लिए समझ लो सर। पार्टनरशिप वो होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। मेन पर्पस बिजनेस करना होता है और बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव है। ठीक है, उसके बाद देखो सर, persons who have entered into a partnership with one another आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स। सिंपल सी बात है सर। एंड कलेक्टिवली फर्म, और जिस नाम से उनकी फर्म चलती है उसे क्या बोला जाता है? फर्म नेम। बहुत सिंपल सर। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, सर क्या क्या एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के? ध्यान दो, यहां से मजा आएगा सर। सबसे पहला दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सर अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो कम से कम दो लोग या उससे ज्यादा। सर अब कितने ज्यादा? सर मैक्सिमम याद रखना सर 50 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। कंपनी लॉ के रूल्स में 100 दिया है, वो रूल्स में दिया है, आपको ध्यान रखना सर। एक्ट में तो 50 है सर, और जो एक्ट में लिखा होता है वो बाइंडिंग होता है सर। रूल्स बाइंडिंग नहीं होते हैं, एक्ट बाइंडिंग होता है। रूल्स पहले प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू एक्ट। तो इसीलिए सर एक्ट में लिखा हुआ है मैक्सिमम कितने पार्टनर्स? 50 पार्टनर्स, कंफ्यूज नहीं होना। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा, बट मैक्सिमम कितने? 50। सर उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट वर्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट वर्ड बहुत अच्छे से पढ़े हैं सर। यहां पर सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं सर, जहां पर दो लोग साथ मिलकर साथ में काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और मोटे प्रॉफिट कमाने का है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या था सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हम सीखे सर। सर अगला देखो, उनके बीच में क्या होना चाहिए सर? बिजनेस। इंपॉर्टेंट, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल वेलफेयर या सोशल कॉज, या अभी जैसे कोविड के टाइम पे सोशल बहुत सारे कॉजेज हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, तो सर वो कभी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी सर। ध्यान रखना, भले दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, बट इस केस में पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। मोटिव क्या होना चाहिए सर? बिजनेस। अगला सर, एग्री टू शेयर प्रॉफिट। सर ध्यान रखना, जब तक कुछ ना बोले, ये दोनों पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे और वो भी इक्वली। अगर उन लोग चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रेशियो चेंज कर सकते हैं, 66:4, या कोई भी रेशियो रख सकते हैं सर, 8:2, कोई भी रेशियो रख सकते हैं आपस में। बट अगर इनका एग्रीमेंट साइलेंट है कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो ये याद रखना, दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। सर देखो यही चीज दिया हुआ है सर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इस वर्ड का मतलब समझो सर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अभी समझ लो, क्योंकि पूरा पार्टनरशिप इसी में टिका हुआ है। जब तक कहीं कुछ और ना लिखा हो, ध्यान से सुनना, जब तक कहीं कुछ और ना लिखा हो, पार्टनरशिप एक्ट की बात चलेगी। अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट में कुछ लिख दिया तो आपकी बात चलेगी। मैं सिंपल आपको क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला सर, एक्स और वाई दोनों मिलकर पार्टनरशिप बनाए, ठीक है। अगर ये दोनों ने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में अगर कुछ लिख दिया तो इनकी बात चलेगी। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो उस केस में फिर सर पार्टनरशिप एक्ट की बात चलेगी। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 है सर, भूलना मत, नहीं तो पता चला कोई स्टूडेंट यही भूल गया कि सर पार्टनरशिप एक्ट कब का था। सर तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखना सर। तो सिंपल है सर,
पहले तो उनके एग्रीमेंट में जो लिखा है उनकी बात, वो एग्रीमेंट की बात, एग्रीमेंट साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट की बात। सर ये मैं इसलिए 2-3 बार रिवाइज कर रहा हूं, 2-3 बार बोल रहा हूं क्योंकि पूरा पार्टनरशिप एक्ट में आपको ये अनलेस अदरवाइज एग्रीड बहुत मिलेगा सर। तो सर अगर उन लोग एग्रीमेंट में लिख के अगर कोई और रेशियो रखना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो चलेगा, बट अगर उनका एग्रीमेंट साइलेंट है रेशियो से रिलेटेड तो फिर वो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, वो लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सर अगला पॉइंट दिया हुआ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसको समझो सर, बहुत ध्यान से सुनना सर, चाहे तो दोनों मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं सर। सर आप बोलोगे ये तो सबको पता है सर, पार्टनरशिप है, 2 लोग हैं तो 2 मिलके बिजनेस करेंगे। नहीं 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 सर, बात सुनो ध्यान से, 2 पार्टनर है, हो सकता है दोनों मिलके सर बिजनेस करें, और ये भी हो सकता है सर कि एक्स वाई के बिहाफ में भी काम कर ले, ये भी हो सकता है सर वाई एक्स के बिहाफ में काम कर ले। सर यही बोलना चाह रहे हैं सर, आगे अपन इसी को म्यूचुअल एजेंसी के नाम से पढ़ेंगे सर। म्यूचुअल एजेंसी जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। बहुत सिंपल, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल एजेंट, सर एक दूसरे के इन लोग प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे तो एक पार्टनर भी सबके भी आप में काम कर सकता है, ये सब पार्टनर मिलकर भी सबके साथ काम कर सकते हैं, यही पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सर अगला दिया हुआ है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव दैट देयर इज एन एग्रीमेंट। सर अगर कोई पार्टनरशिप है, हमें प्रूव करना है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एग्रीमेंट चेक करेंगे। पर दूसरा है सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर उन लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ये भी चेक करेंगे कि सर वाकई में उन लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं कि नहीं। उसके बाद सर द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को मैंने आपको क्या बताया था, म्यूचुअल एजेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, म्यूचुअल एजेंसी। याद रखना सर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी भी आती है, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अब देखो सर एग्रीमेंट क्या होता है, सर सिंपल सी बात है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में एक दूसरे को ऑफर और एक्सेप्टेंस, सर ये बहुत अच्छे से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखे हैं एग्रीमेंट क्या होता है। पर इसमें कुछ मैंने ध्यान से सर ध्यान रखने वाली चीज को लिख के दिया सर, मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस और बुर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन द बिजनेस आर नॉट पार्टनर्स। सर याद रखना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं मतलब 2 भाई अगर एक फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल इतना याद रखना, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है नहीं, तो सिंपल सी बात है वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं, इट डजंट मीन कि वो पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, अगला क्या दिया हुआ है आपको, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या होता है सर, बहुत ध्यान से सुनना सर, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि पार्टनरशिप में सर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, हमने पार्टनरशिप में ये पढ़ा कि कोई भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। पर सर मान लो हम किसी को प्रॉफिट देते हैं तो क्या सर हम किसी को भी प्रॉफिट देंगे तो वो हमारा पार्टनर कहलाएगा, नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये देखो सर प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में लिखने को आता है सर, ये फॉलोइंग पर्सन रिसीव प्रॉफिट बट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्टनर। कुछ ऐसे लोग हैं जो भले ही प्रॉफिट रिसीव करते हैं बट पार्टनर नहीं कहलाएंगे। सर इसमें देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, बाय अ लैंडर और अ पर्सन, देखो सर बाय लैंडर और सॉरी और है और lender of है सॉरी by lender of money to persons engaged or about to engage in a business। सर मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं सर, एकदम सिंपल एक एग्जांपल देता हूं सर। मान लो एक्स और वाई पार्टनरशिप चला रहे थे, ठीक है, ये दोनों की पार्टनरशिप थी, इन्होंने सर जेड से पैसा लिया था, ठीक है, जेड से लोन लिया था और 10,000 रुपए का लोन लिया था। जेड ने एक्स और वाई के पार्टनरशिप में ये बोला कि भैया जब तक आप लोन रिपे नहीं कर लेते तब तक मेरा 20% शेयर रहेगा आपके प्रॉफिट में। तो इस केस में सर जेड उनके पार्टनरशिप में 20% शेयर ले रहा है, बट क्या ये यहां पर पार्टनर कहलाएगा? नहीं सर, ये यहां पर पैसे लेंड किए है इसीलिए शेयर ले रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट सर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान दो। अगला बाय अ सर्वेंट और एन एजेंट एज रेम्यूनरेशन। सर मान लो एकदम सिंपल सर, मान लो एक्स और वाई की पार्टनरशिप है, ठीक है, मान लो इन्होंने जेड को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है और या फिर एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया है, ठीक है, एज अ एजेंट या एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया है और इसे रेम्यूनरेशन देते हैं। सर याद रखना सर, अगर आप किसी को रेम्यूनरेशन दे रहे हो इट डजंट मीन कि वो पार्टनर बन जाएगा। सर जनरली क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि अगर भाई इसको सैलरी मिल रही है, इसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ये 2 लोगों के साथ साथ, तो ये भाई ये भी पार्टनर होगा। नहीं सर, नहीं सर, हो सकता है इसको रेम्यूनरेशन मिले बट ये पार्टनर हो जरूरी नहीं है सर। अगला देखो सर, बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर एज एन एन्यूटी, एज एन्यूटी। सर सिंपल सी बात है,
मान लो एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी वाइफ को अगर पैसे मिलते हैं या उसके बच्चे को पैसे मिलते हैं, तो इस केस में ये नहीं माना जाएगा कि उसकी वाइफ या उसके बच्चे पार्टनर है सर। भले ही प्रॉफिट शेयर हो रहा है बट यहां पर उन्हें पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगला देखो सर, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। एकदम सिंपल है सर। एक पार्टनर, मान लो एक एग्जांपल से देता हूं सर, मान लो एक्स और वाई पार्टनर थे, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो एक्स वाई प्लस जेड भी पार्टनर था, ठीक, और मान लो जेड पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है, और जेड ने बोला सर मेरा नाम इतना ज्यादा है कि मेरे नाम से गुडविल का पैसा मिलेगा। तो इसने क्या किया, मान लो, ध्यान से सुनना सर, पार्टनरशिप फर्म इसे गुडविल के नाम पे पैसे देती है सर। पार्टनरशिप फर्म इसे गुडविल के नाम पे अगर पैसे दे रही है, इट डजंट मीन सर, अगर देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दो सर, हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे केसेस है जहां पर कोई पर्सन अगर प्रॉफिट रिसीव भी कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। अब मान लो यहां पर सर जेड रिटायर हुआ, रिटायर होकर गुडविल ले गया, बट जेड ने बोला सर मैं अपनी गुडविल इतने साल तक फर्म को दिया हूं, तो फर्म से मेरे को 20% प्रॉफिट बाद में भी चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। तो इस केस में जेड रिटायर हो गया है, फर्म से प्रॉफिट अभी भी ले रहा है, बट इट डजंट मीन कि अब जेड पार्टनर कहलाएगा सर। जेड अब पार्टनर नहीं कहलाएगा, भले ही वो पहले पार्टनर कहलाता था, वो रिटायर हो चुका है, वो अपने नाम का पैसा पहले से अभी भी लेना चाहता है, तो इस केस में भले उसे प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही हो पर वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। आया समझ? ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, सिंपल यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बहुत एक अच्छी लाइन लिखी है सर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाने के लिए हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को देखते हैं, बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। सर ये दो वर्ड क्या होता है, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों वर्ड एक्सप्लेन करता हूं सर। एकदम सिंपल एग्जांपल से देता हूं सर। मान लो मैंने किसी का मर्डर किया और कोई पार्टी उस चीज को देख ली, मान लो कोई थर्ड पर्सन आया और वो देख लिया मेरे को मर्डर करते हुए, दैट इज कॉल्ड कंक्लूसिव एविडेंस, पुख्ता सबूत देख के समझ आ रहा है भाई यही किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक रूम में 3 लोग थे, एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड ने एक्स का मर्डर किया है, ठीक है, और मान लो जस्ट एग्जांपल, सॉरी थोड़ा सा एग्जांपल अपन चेंज करते हैं, मान लो एक्स और वाई एक रूम में थे, ठीक है, वाई ने एक्स का मर्डर कर दिया, जेड बाद में एंट्री लिया तो उसने एक्स को मरा हुआ पाया और उस रूम में मान लो ए भी था। तो इस केस में ये पता नहीं चल रहा है कि मर्डर कौन किया है, ए ने किया है कि वाई ने किया है। तो इस केस में सर इसको बोला जाएगा प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब देख के लग रहा है कि सर ए, हमारे एग्जांपल में ए या वाई में से दो में से एक ने मर्डर किया, बट ये नहीं बोल सकते कंफर्म कि ए ने किया है कि वाई ने किया है, इसीलिए इसे बोला जाएगा प्राइमा फेसी। कंक्लूसिव मतलब पुख्ता सबूत, प्राइमा फेसी मतलब लगभग ये लग रहा है कि यही होगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये पार्टनर होगा, पर कोई जरूरी नहीं है पुख्ता सबूत कि यही पार्टनर होगा। अगर हमें चेक करना है ये पार्टनर है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर एग्रीमेंट खोल के देखना पड़ेगा, एग्रीमेंट से हमें पता चल जाएगा ये पार्टनर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो सर एजेंसी वर्ड ही तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया सर। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है सर, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल भी है, प्रिंसिपल भी है, एज एन एजेंट भी है, सब साथ मिलकर काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सर। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और उसका प्रिंसिपल भी है, इसीलिए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा, दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए पहला वाला पार्टनर लायबल होगा। आया समझ? सिंपल म्यूचुअल एजेंसी, ठीक। उसके बाद देखो सर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत ध्यान से देखना, आराम से समझ आएगा सर। सबसे पहला लीगल स्टेटस। सर क्या पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस है? नहीं सर, काय का लीगल स्टेटस, पर क्या कंपनी के लीगल स्टेटस होते हैं? यस सर, कंपनी के तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सर, कंपनी अलग होती है, उसके पीछे जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो अलग होते हैं। उसके बाद अगला है एजेंसी। सर क्या पार्टनरशिप पे एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है? यस सर, हर एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है। सर कंपनी में ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपना काम करती है, मेंबर्स अपना काम करते हैं, कंपनी के काम के लिए मेंबर्स लायबल नहीं है और मेंबर्स के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं है, ठीक। उसके बाद अगला देखो सर डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है? यस, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर कंपनी में क्या होता है? कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स को होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, ठीक है।
उसके बाद अगला देखो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। सर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है सर। कल के दिन एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा, बट कंपनी में सर हमेशा लायबिलिटी लिमिटेड रहती है सर। कंपनी की गलती के लिए शेयर होल्डर्स कभी लायबल नहीं होंगे, ना ही शेयर होल्डर्स की गलती के लिए कंपनी लायबल होगी, प्रोवाइडेड शेयर होल्डर जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स का उतने के लिए तो लायबल होंगे। सर एक एग्जांपल दे दो, एकदम सिंपल एग्जांपल। मान लो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपीज शेयर्स के मंगा चुके हैं शेयर होल्डर से, 2 रुपए बचा हुआ है, जो ये 2 रुपए लेफ्ट है ना, ये 2 रुपए तक के लिए तो लायबल होंगे, ठीक है, ये 2 रुपए तक के लिए तो शेयर होल्डर्स लायबल होंगे, इससे ज्यादा आप शेयर होल्डर से नहीं वसूल सकते, समझे। अनपेड अमाउंट पर्सनली लायबल कभी नहीं होते। उसके बाद सर अगला पॉइंट देखो सर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी। सर क्या फर्म की प्रॉपर्टी और पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है? यस सर, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए पहले यूज होती है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पार्टनर्स के लिए पहले यूज होती है। सर कंपनी के केस में देखो, कंपनी के केस में क्या होता है, सिंपल है सर, कंपनी के केस में तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे परचेस करती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो पीछे शेयर होल्डर है वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के नाम से प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर क्या पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। पर क्या कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? यस सर, पब्लिक कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर नहीं होते, पब्लिक में जाके नहीं बेच सकती वो अपने शेयर्स। अगला देखो सर मैनेजमेंट। सर पार्टनरशिप को मैनेज कौन करता है? सर जनरली पार्टनरशिप को मैनेज करने वाला पर्सन एक्टिव पार्टनर होता है, और भी पार्टनर्स हो सकते हैं, बाकी भी पार्टनर्स चाहे तो वो मैनेज कर सकते हैं। सर कंपनी के केस में मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी के केस में मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये वो पर्संस होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स लोग मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड पर्संस जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी के केस में। सर रजिस्ट्रेशन, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं सर, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, बट क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? वेरी मच सर। उसके बाद अगला है वाइंडिंग अप। सर क्या पार्टनरशिप को हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं? यस, कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो। सर क्या कंपनी को कभी भी डिसॉल्व वाइंड अप कर सकते हैं? नहीं सर, आपको वाइंड अप करना है तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी होगा वाइंडिंग अप। सर नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में सर मैक्सिमम कितने रहते हैं? सर 50। कंपनी के केस में सर दो बातें सर, प्राइवेट और पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 टू मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 से मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। उसके बाद सर ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। सर ये पार्टनरशिप में तो आप कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करते हो सर, वो तो पार्टनरशिप एट विल हो सकती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, वो तो डिफाइन आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में करते हो। बट सर कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन है सर, शेयर होल्डर आए जाए मर जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आया समझ? उसके बाद सर देखो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। सर पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस क्या होता है? वेरी सिंपल, पहले मैं आपको क्लब का मतलब बताता हूं सर। क्लब आप बहुत ज्यादा अच्छे से सुने हो सर, सोशल क्लब्स, आप बहुत सारे क्लब्स के साथ ज्वाइन भी हो गए, रोटरी क्लब्स है, ठीक है, कई ऐसे क्लब्स होते हैं जहां पर आप ज्वाइन करते हो, वहां पर स्विमिंग के लिए जाते हो, बैडमिंटन खेलने, हेल्थ वॉच है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं सर। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ यूनियन क्लब है, हेल्थ वॉच है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स है सर। ये क्लब क्या करते हैं? ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलते, ये अपने मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे कुछ मेंबरशिप फीस लेते हैं सर। क्लब वो होते हैं। तो देखो सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन और क्लब की डेफिनेशन में अंतर क्या है सर? पार्टनरशिप तो वो है सर जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, मोटे प्रॉफिट कमाना होता है। सर क्लब वो होता है, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर यहां पर सर हमारा मोटे प्रॉफिट नहीं है सर, बट ऑफ प्रमोटिंग, देखो, बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस सच एज हेल्थ, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स, जैसे कि बैडमिंटन हो सकता है, कैरम फैसिलिटी हो सकती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब फैसिलिटीज क्लब प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो सर रिलेशन। सर पार्टनरशिप में तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और प्रिंसिपल भी है। क्लब के केस में सर एक क्लब होता है और क्लब के सब क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। सर क्या पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है? यस सर, कल के दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पार्टनर्स में ही बंटती है, बट सर क्या मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट है क्लब में? नहीं सर, मेंबर तो अपनी मेंबरशिप फीस देता है और जो फैसिलिटीज है क्लब की वो अवेल करता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर डिसोल्यूशन। सर क्या पार्टनरशिप को जब चाहे हम डिसॉल्व कर सकते हैं? यस सर, सिंपल है, कोई भी एक पार्टनर, 2 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, डिसॉल्व। सर क्लब के साथ ऐसा नहीं होता है सर,
क्लब के साथ ऐसा नहीं होता है, मेंबर्स आए जाए, क्लब नहीं बंद होता सर, क्लब बंद नहीं होते सर। अ चेंज इन द मेंबर ऑफ द क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। आप ध्यान दो, आराम से समझ आ जाएगा आपको। सर मोड ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप अब भी हम सीख के हैं सर, एग्रीमेंट से बनता है। सर जॉइंट हिंदू फैमिली, ये कैसे बनता है सर? बाय स्टेटस और बाय क्रिएशन ऑफ लॉ, बाय क्रिएशन बाय बर्थ। जैसे ही देखो एक सिंपल है, सिंपल मैं आपको बताता हूं सर। जैसे एक लड़का लड़की से शादी हुई, जैसे ही बच्चा हुआ वैसे ही एचयूएफ क्रिएट हो गया। वेरी सिंपल सर, लड़का लड़की की शादी हुई, जैसे ही बच्चा हुआ एचयूएफ क्रिएट हो गया। उसके बाद सर डेथ ऑफ अ मेंबर, सर पार्टनरशिप में अगर डेथ हो जाए और एग्रीमेंट कुछ नहीं बोलता तो डिसॉल्व हो जाती है सर। एचयूएफ के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में सर अगर एक मेंबर की डेथ हो गई तो फैमिली खत्म नहीं होती, ठीक। उसके बाद अगला देखो सर, मैनेजमेंट। सर पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं सर। एचयूएफ के केस में मैनेज कौन करता है सर? कर्ता, याद रखना सर, कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। सर अथॉरिटी टू बाइंड, क्या एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर बाइंडेड है? यस सर। पर क्या फैमिली के केस में कर्ता के एक्ट के लिए को पार्टनर्स बाइंडेड है? नहीं सर। याद रखना, कर्ता के एक्ट के लिए सिर्फ कर्ता बाइंडेड रहेगा, बाकी को पार्टनर्स मतलब जो फैमिली के मेंबर्स है, बाकी फैमिली के मेंबर्स बाइंडेड नहीं रहेंगे। उसके बाद है लाइबिलिटी। सर सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड होती है और एचयूएफ के केस में तो सर सिंपल है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। ये चीज का ध्यान रखना। अगला है कॉलिंग फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि सर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, कहानी खत्म करना है, पार्टनरशिप बंद करना है। यहां पर तो सर एचयूएफ के केस में कैसे बोलेंगे सर? मेंबर्स तो नहीं बोल सकते, सिर्फ कर्ता चाहे तो मतलब क्लोज कर सकता है या आस्क कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, गवर्निंग लॉ। इसके लिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है और इसके लिए हिंदू लॉ चलता है। माइनर्स लायबिलिटी, सर ये माइनर है। माइनर्स लायबिलिटी, सर क्या पार्टनरशिप में माइनर की लायबिलिटी होती है? नहीं सर, माइनर की कभी कोई लायबिलिटी नहीं होती है सर। माइनर तो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। आप माइनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हो, बट माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता। सर एचयूएफ के केस में सर माइनर बिकम्स अ मेंबर, जिस दिन वो 18 प्लस हो जाएगा, क्या माइनर भी लायबल होगा? यस सर, अगर उसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है तो वो लायबल होगा सर। उसके बाद अगला देखो सर, कंटिन्यूटी। सर पार्टनरशिप में तो एक भी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व। सर एचयूएफ में अगर एक मेंबर की डेथ भी हो गई तो एचयूएफ चलता रहता है सर, चलता रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, सर पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम कितना है? 50, और फैमिली की तो सर आप भी जानते हो सर, वो आप देख लो आपकी काबिलियत, उतनी बड़ी फैमिली कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। शेयर इन द बिजनेस, सर पार्टनरशिप में क्या पार्टनर्स आपस में एग्री करके प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं? यस सर। सर क्या फैमिली में कोई मेंबर्स शेयर करते हैं? नहीं सर, कर्ता ही पूरा प्रॉफिट रखता है, कर्ता का ही प्रॉफिट होता है, मेंबर्स को कोई शेयरिंग नहीं होती है। और मेंबर शेयरिंग मांग नहीं सकते। अगर आपको लगता है शेयरिंग मांग सकते हो तो आप मांग के दिखाओ अपने पापा से कि भैया पापा मेरे को क्या बोलते हैं ये बिजनेस में से प्रॉफिट में शेयरिंग दे दो, फिर देखना अलग टाइप की शेयरिंग मिलेगी, ठीक। उसके बाद अगला देखो सर, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। सर पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल से। को ओनरशिप मतलब एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर। सर ये कैसे अराइज होता है? सर या तो ऑपरेशन बाय लॉ या तो कोई एग्रीमेंट किया होगा तो इसी के थ्रू को ओनरशिप होती है सर। पार्टनरशिप देखो सर, अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इतने बार पढ़ चुके सर, पार्टनरशिप समझ गए फॉर्मेशन। को ओनरशिप क्या होती है सर? या तो एग्रीमेंट से हो जाती है, बाय तो ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलोगे तो सर कैसे? एक बाप, उसके दो बेटे, बाप की डेथ हो गई तो उस प्रॉपर्टी के दो बेटे ओनर बन गए, को ओनरशिप, ठीक है। इंप्लाइड एजेंसी, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है? यस सर, प्रिंसिपल भी होता है। को ओनरशिप, सर एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सर पार्टनरशिप में हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, को ओनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता सर, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सर क्या पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? इज ट्रांसफर्ड ओनली विद द कंसेंट। सर ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, शेयर नहीं। ट्रांसफर आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी पार्टनर एग्री हो जाए तो। बट सर को ओनरशिप में क्या हम अपना पार्ट दूसरे को ओनर को बेच सकते हैं? यस, आप नॉर्मली बेच सकते हो। 50% मेरे पास था लैंड, 50% दूसरे भाई के पास था, क्या मैं 50% लैंड अपने पहले वाले भाई को दे सकता हूँ? यस, दे सकते हो, को ओनरशिप। उसके बाद अगला देखो सर, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप लिखा हुआ है सर, ये को ओनरशिप नहीं है, ये एसोसिएशन है सर, ठीक है।
को ओनरशिप लिखा हुआ है, ये एसोसिएशन है सर। पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस वेरी सिंपल सर। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, एनजीओ जैसे काम करते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम कई लोग सामने आए हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो लोगों की आके हेल्प कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एसोसिएशन। सर देखो सर, सिंपल मीनिंग दी हुई है। पार्टनरशिप अब भी हम इतने बार पढ़ लिए मीनिंग। एसोसिएशन सर, इवॉल्व आउट ऑफ द सोशल कॉज। देखो सर, सोशल कॉज where there is no necessary motive to earn or share profit, the intention is not to enter into a business for gains। यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोविड का टाइम है, लोगों को हेल्प करने का मोटिव है सर। सर यहाँ पर एग्जांपल, आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हो सर, बिजनेस कोई भी ले सकते हो। एसोसिएशन सर, चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन सर। अभी कोविड के टाइम तो बहुत सारे एसोसिएशंस बन रहे हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। हर सोसाइटी, हर फैमिली और हर समाज वाले लोग आ रहे हैं, अपना एसोसिएशन बना रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनको जरूरत है। ठीक, उसके बाद अगला देखो सर, काइंड ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के काइंड देखो सर, बहुत सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहला दिया हुआ है पार्टनरशिप एट विल। सर पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? जहां पर हम जितने टाइम पीरियड तक चाहे पार्टनरशिप चला सकते हैं, जब तक मन तब तक चलाएंगे, जिस दिन मन नहीं करेगा पार्टनरशिप खत्म। सर देखो, नो फिक्स पीरियड, यहां कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जब तक मन तब तक चलाएंगे। सर जिस दिन लगा कि चलो यार पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देना चाहिए, नोटिस देंगे और डिसॉल्व कर देंगे। अब पार्टनरशिप देखो सर, अब पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस। नोटिस दे दो और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो, ये सिंपल। सर ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगला दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप वो होती है सर जहां पर एक्स और वाई दोनों मिलकर डिसाइड किए, चल भाई अपन दोनों मिलकर पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं 5 साल के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स पीरियड। 5 साल ये होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जैसे ही 5 साल होगा यहां पर इनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, पर अगर ये चाहें तो 5 साल बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर ये 5 साल बाद कंटिन्यू करते हैं तो इनकी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। सर यही चीज तो लिखा है देखो, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग अ पार्टनरशिप एट विल। जैसे फिक्स पीरियड खत्म होगा वैसे के वैसे वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला देखो सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बहुत सिंपल है सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है जहां पर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, जैसे ही पर्पस खत्म हुआ वो पार्टनरशिप डिसॉल्व। एग्जाम्पल, मान लो एक्स और वाई ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई कि हम हनी सिंह को रायपुर में बुलाएंगे उसका कंसर्ट कराने के लिए। जैसे ही उसका कंसर्ट खत्म हुआ ये दोनों के बीच की पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप करी। उसके बाद जनरल पार्टनरशिप। सर जनरल पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जो आप मार्केट में देखते हो और समझते हो। उसके बाद अगला देखो सर, पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स आपस में बैठ के अपने टर्म्स और कंडीशंस एग्री करते हैं। सर एग्जाम में ये आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, बट स्टूडेंट कई बार इसको फ्रेम नहीं कर पाते। याद रखना, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लिख के ये बताते हैं कि हमारे पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी। सर इसमें मैंने 4-5 पॉइंट लिख के दिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4-5 है सर, आप जितने चाहो पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं सर। देखो जैसे नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम क्या होगा, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें और भी बात लिख सकते हो सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कौन कितना लाएगा, डिसोल्यूशन के टाइम क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी हो गई तो क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सर, टाइप ऑफ पार्टनर्स। अब टाइप ऑफ पार्टनर सर बहुत सिंपल है सर। सबसे पहला दिया हुआ है एक्चुअल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सर एक्चुअल और एक्टिव आपको याद रहेगा क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा है, बट ऑस्टेंसिबल वर्ड शायद आपको याद ना रहे, तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी याद रखना सर। ऐसा कोई भी पार्टनर, ठीक है, जो बेसिकली पार्टनरशिप में एक्टिवली काम करता है, इज अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट। जो पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और सर अगर ये पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा सर, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या इसके एक्ट के लिए क्या ये लायबल रहेगा? यस, ये लायबल रहता है सर। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। वेरी सिंपल, ऐसा कोई भी पार्टनर जो एग्रीमेंट से पार्टनर तो बनता है बट ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप में, ये कोई पार्टिसिपेट करने वाला काम नहीं करता, ये अपना कैपिटल लगा देता है और चुपचाप बैठ जाता है, ये बोलता है मेरे से काम धंधा नहीं होने वाला, ये वो होता है सर।
क्या ये प्रॉफिट लेके जाता है? यस सर, ये प्रॉफिट लेके जाता है। सर अगर ये रिटायर होगा तो क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? नहीं भाई, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि तो कैपिटल लगा के अपना शांति से बैठ गया। इसे सिर्फ प्रॉफिट और कैपिटल से मतलब है अपने, इसको कोई मतलब नहीं आप पार्टनरशिप कैसे चला रहे हो, ठीक है। बट ये क्या लायबल है थर्ड पार्टी को? यस, ये लायबल रहेगा थर्ड पार्टीज को, याद रखना सर, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो अपना नाम प्रोवाइड करते हैं फर्म को, सर नेम प्रोवाइड करते हैं विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, इनको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है काम में, इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। ये सिर्फ नाम दे रहे हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इनको प्रॉफिट देते हैं। बट अगर इनके नाम पे कोई काम किया गया और अगर किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ तो क्या थर्ड पार्टी इनसे वसूल सकता है? यस, दे आर लायबल फॉर थर्ड पार्टीज, डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड आर लायबल टू थर्ड पार्टीज। याद रखना सर, लायबल रहते हैं। अगला है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। बहुत सिंपल है सर, ऐसा कोई भी पार्टनर जो, इसका बेस्ट एग्जांपल माइनर ले लो सर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली में माइनर बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि माइनर सर सिर्फ प्रॉफिट लेके जाता है पार्टनरशिप में और कुछ नहीं करता है सर, सिर्फ प्रॉफिट, ठीक है। नॉट लायबल फॉर लॉस और पर्सनली लायबल तो कभी होगा ही नहीं सर, याद रखना। आप बोलोगे सर इस केस में लायबल फॉर थर्ड पार्टीज तो लिखा है। सर माइनर पार्टनरशिप में लायबल रहता है, बट जितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना उतना ही लायबल रहता है, पर्सनली तो एक पैसा नहीं देने वाला, याद रखना सर। अगला है इनकमिंग पार्टनर। सर बहुत सिंपल है सर, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, सर बहुत आगे डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ये सब चीज आगे बहुत डीप में। अगला दिया हुआ है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा कोई पार्टनर जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, और सामने वाला जब उससे पूछता है कि आप पार्टनर हो, आपके नाम मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं, जैसे एक्स और वाई पार्टनर है और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स और वाई के बीच में पार्टनर है। अब ए आया, ए एंटर करना चाहता है इस पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। ए एंटर करना चाहता है एक्स और वाई की पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस कि जेड भी इसका पार्टनर है, और जेड मना नहीं कर रहा है, जेड मना नहीं कर रहा है कि नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन अ फर्म। ये भी लायबल रहेगा जैसे पार्टनर लायबल रहते हैं टू एनीवन हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैव गिवन क्रेडिट टू द फर्म। जिसने भी पैसा दिया है उनके लिए ये लायबल रहेगा। आया समझ फ्रेंड्स? ये पार्टनरशिप का फर्स्ट था, ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पूरा समझाया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आए, कोई चीज नहीं समझ आए तो बिंदास पूछ लेना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब बैठ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम्स की तैयारी करो, ठीक। कोई भी चीज लगे पूछ लेना, ठीक। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।